बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लो शो ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, ये तो मैंने पहले से एक सेट पैटर्न बनाया हुआ है, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। तो ये एक सेट पैटर्न है और हम इसको किसी भी सूरत में चेंज नहीं करते। अब मैं एक एग्जाम्पलरी डेट ऑफ बर्थ लेता हूं और उस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक फिर हम जो है इसको फिल करना सीखेंगे। तो पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसा कि 11/2/1988 एक एग्जाम्पलरी डेट ऑफ बर्थ है। इसका मुझे नहीं मालूम ये किसकी है, मैं ऐसे ही आपको कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमने पर्सनैलिटी नंबर को निकालना है। तो पर्सनैलिटी नंबर को कैसे निकालते हैं? पर्सनैलिटी नंबर ये वाला हिस्सा होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो उसको अगर हम करेंगे 1 + 1 = 2, तो हमारा पर्सनैलिटी नंबर क्या निकल कर आया? पर्सनैलिटी नंबर हमारा निकल कर आया 2। आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस जल्दी से करूंगा ताकि हम लो शो ग्रिड को समझ सकें। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? डेस्टिनी नंबर है आपका। तो डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए कैसे कहा था मैंने आपको? इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेंगे। वो क्या है? 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 8। ठीक है, इसको हम सबको जमा कर लेंगे। 1 और 1 2, 2 and 2 4, 5, 5 and 9 14, 14 and 8 22 and 8 is 30। तो ये क्या बन जाएगा? 30। इसको फिर सिंगल डिजिट पे लाना है, जैसा कि हमारा एक सिस्टम है। तो 3 + 0 = 3। तो हमारा जो डेस्टिनी नंबर निकला है वो निकला है 3। अब हमने यूनिवर्सल नंबर मालूम करना है इसका। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे मालूम करते हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर 2000 से पहले है तो कांस्टेंट नंबर क्या है? मेल के लिए 11 और फीमेल के लिए 4। तो इस वक्त मैं इसको मेल सपोज कर लेता हूं और मेल, ये मेल है, इसको हम मेल ले लेते हैं ताकि हो जाए आसानी से ना। ठीक है, एक एग्जांपल बनेगी। अब यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है? इसको काउंट करना है आपने। क्या है जी? 1 + 9 + 8 + 8। इसको जमा करें। 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26। तो 26 फिर अगेन वही डबल डिजिट, इसको सिंगल डिजिट में करेंगे तो क्या होगा? 2 + 6 = 8। 8 आ गया। अब हमने क्या करना है? क्योंकि ये मेल है तो हमने 11 में से -8 कर देना है। तो क्या आंसर आया? 3। तो हमारा जो पर्सनैलिटी नंबर है, सॉरी यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर है, वो भी 3 आ गया। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या आया? 3। अब मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ा सा, मैं क्योंकि स्पेस कम है और ये हमने बनाना है तो आपको थोड़ा समझाने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? हमारा पर्सनैलिटी नंबर क्या निकला था? पर्सनैलिटी नंबर हमारा निकला था 2। हमारा डेस्टिनी नंबर क्या निकला है? डेस्टिनी नंबर हमारा निकला था 3। हमारा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या निकला है? वो भी हमारा 3 निकला है। ठीक है, तो ये हमारी मेन फिगर जो हमें चाहिए होती है लो शो ग्रिड बनाने के लिए। अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको लो शो ग्रिड बनाकर दिखाता हूं इससे। अब मैं इसी तरह का एक चार्ट वहां बनाऊंगा, 9 कॉलम उसमें उसी तरह होंगे। रेड कलर से इसलिए बना रहा हूं जरा डिफरेंशिएट कर सकेंगे आप दोनों चीजों को। ये मैंने कॉलम बना दिया, लेकिन मैं इसमें अब ये चीजें एज सच नहीं लिखूंगा, मैं उसमें इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक लिखूंगा। अब लो शो ग्रिड जो है कैसे भरा जाता है? सबसे पहले जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें जो जो नंबर है आपने वो इन कॉलम्स में लिखने हैं अकॉर्डिंग टू दिस। कॉपी पेस्ट। अगर 1 है तो यहां 1 कहां लिखा हुआ है? यहां मिडल में लिखा हुआ है नीचे, तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा। अगर फिर 1 आ रहा है तो फिर ये 1 कहां लिखा हुआ है? दरमियान में लिखा हुआ है नीचे, तो मैं फिर उसको यहां लिख दूंगा। अब ये 2 है, यहां पे 2 कहां लिखा हुआ है? यहां पे 2, यहां पे लास्ट वाले में मैं इधर 2 लिख दूंगा। इसी तरह 1 फिर अगेन यहां 1 कहां लिखा हुआ है? ये 1 यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरह 9 है, यहां 9 कहां लिखा हुआ है? यहां पे ऊपर दरमियान में, तो मैं ये 9 उठा के इधर लिख दूंगा। इसी तरह 8 यहां पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों 8 मैं इस कॉलम में लिख दूंगा। कॉपी पेस्ट। लेकिन मैं वो नंबर लिखूंगा जो यहां मौजूद है, जो मौजूद नहीं है वो तो मैं नहीं लिखूंगा, जो इसमें मौजूद है। ये तो कंप्लीट है ना, कंप्लीट का तो हमने, ये तो स्पेसिमन है। लेकिन अब हम इसको उस तरह से लिखते हैं जैसा कि 1, ये 1 यहां पे है, यहां 1 लिख दिया मैंने एक। फिर मैंने देखा फिर 1 है, यहां पे 1 है, इसी तरह दूसरा कॉपी पेस्ट कर दिया। जितने मर्जी आ जाए नंबर सेम कॉलम में, आप जितने मर्जी लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसी तरह 2 है, ये 2 यहां पर है तो मैं ये 2 यहां पे लिख दूंगा। अब फिर 1 आ गया तो यहां 1 कहां लिखा हुआ है, यहां पे, तो ये है तीसरा 1 भी मैं यहां लिख दूंगा। अब ये 9 है, 9 यहां कहां लिखा हुआ है, इसमें दरमियान में, तो मैं यहां 9 लिख दूंगा। ठीक है, अब फिर 8 आ गया, 8 कहां लिखा हुआ है, यहां पर ये 8 लिखा हुआ है तो मैं 8 इधर लिख दूंगा। फिर 8 आ गया तो फिर मैं 8 इधर लिख दूंगा। ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के जितने नंबर हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, ये आपके ये वाले नंबर ऐड हुए हैं। अब हमारे पास क्या है, पर्सनैलिटी नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 3 है और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 है। तो अब जो इसका पर्सनैलिटी नंबर है हमारे पास, जो हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, वो क्या है, 2। डेस्टिनी नंबर क्या है, 3। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या है, 3। कुछ लोग इसे कुआ नंबर भी कहते हैं, कुआ नंबर भी कहा जाता है इसे, लेकिन मैं यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कहूंगा। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो नंबर है, ये भी हमने इसमें ऐड करने हैं एज पर सेम स्पेसिमन पैटर्न पे। जैसा कि 2 यहां पे कहां पे लिखा हुआ, लास्ट वाले कॉलम में, तो मैं यहां पे 2 लिख दूंगा। 3 यहां पे कहां लिखा हुआ, 3 यहां 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 यहां लिख दूंगा, ये वाला 3 मैंने यहां लिख दिया। अब फिर 3 है तो 3 ये यहां पे है तो मैंने दोबारा से उसमें 3 लिख दिया। तो ये इस तरह से लोशो ग्रिड को फिल किया जाता है। हमने अभी पहली एग्जांपल मैंने आपको खत्म कराई और अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल सेम लोशो ग्रिड बनाने की दूंगा। पैटर्न लोशो ग्रिड का क्या है, दोबारा से ड्रॉ करता हूं आपके सामने पैटर्न लोशो ग्रिड का। लोशो ग्रिड का जो पैटर्न है वो ये है, जो स्पेसिमेन पैटर्न है, जो फिक्स रहता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते अपनी मर्जी से। 4 9 2 3 7 सॉरी 3 5 3 5 7 8 1 6। ठीक है, ये है फिक्स पैटर्न। अब एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसा कि 23 6 1980, ये डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, एग्जाम्पलरी डेट ऑफ बर्थ। क्या करेंगे, सेम पैटर्न, सेम तरीकेकार। पर्सनैलिटी नंबर निकालेंगे, 2 + 3 = 5। पर्सनैलिटी नंबर इससे निकलता है। ठीक है, तो 5 हो गया, तो हमारा पर्सनैलिटी नंबर क्या आ गया, 5 आ गया। यहां हम लिख देंगे पर्सनैलिटी नंबर 5। अब हम इसकी डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। डेस्टिनी नंबर मैंने आपको कैसे सिखाया हुआ निकालना, इस सारे को काउंट कर लेंगे। कैसे, 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 8 + 0। अब इसे काउंट करें, 2 और 3 5, 5 और 6 11 और 1 12, 21 9, 21 9 + 8 कितना हो गया, 29 हो गया। तो इसको हम सिंगल डिजिट पे करना चाहते हैं तो 2 + 9 = 11 हो गया। इसको मजीद सिंगल डिजिट पे करेंगे तो 1 + 1 = 2 हो गया। तो हमारा पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर जो है वो 2 निकल कर आया। ठीक है, अब हमने यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालना है। तो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं, इस सारे को टोटल करो पहले। क्या होगा, 1 + 9 + 8 + 0। अब इसको टोटल करते हैं, 1 और 9 10 और 10 और 8 18, 18 आ गया। अब 18 फिर वही सिंगल डिजिट पे लाएं, 1 + 8 = 9। तो हमारा नंबर क्या निकला, 9 निकला अभी तक का। अब इसकी फर्दर जो कैलकुलेशन 2000 से पहले वाली वो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 11 में से, जो कि कांस्टेंट नंबर क्या है 11 है, तो उसमें से 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बना, 2 आ गया। अगेन हमारे पास इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी 2 आ गया। ठीक है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने फिर निकाल लिया। अब मैं सारी कैलकुलेशन को मिटा देता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, 2-3 बार हम कर चुके हैं, तो आगे हमने लोशो ग्रिड बनाना है। फिर वही तरीकेकार, उसी तरीके से अब पहले क्या करना है, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ हमने इसमें डालनी है। 2 यहां पे 2 कहां लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम में, तो मैं 2 यहां लिख दूंगा। 3 यहां पे 3 यहां पे लिखा हुआ है तो मैं 3 यहां लिख दूंगा। 6 यहां पे नीचे यहां पे लिखा हुआ है तो मैं 6 उसी कॉलम में लिख दूंगा। 1 यहां पे कहां लिखा हुआ है, नीचे वाले दरमियान वाले कॉलम में लिखा हुआ है तो मैं इधर लिख दूंगा। 9 यहां पे 9 कहां लिखा हुआ है, दरमियान वाले कॉलम में ऊपर लिखा हुआ है, मैं वहां लिख दूंगा। 8 यहां पे लिखा हुआ है तो 8 मैं यहां पे लिख दूंगा। तो ये तो हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं वो इसमें आ गए। अब हमारे पास मौजूद है पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, यूनिवर्सल नंबर।
तो 5 कहां लिखा हुआ है? ये दरमियान में 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 जो है मैं दरमियान में लिख दूंगा। 2 कहां लिखा हुआ है? यहां पे ऊपर, तो फिर दूसरा 2 भी मैं इधर लिख दूंगा। फिर नीचे 2 आ गया, तीसरा 2 कहां लिखा हुआ है? इधर, तो मैं तीसरा 2 भी इधर ही लिख दूंगा। तो ये हमारा एक पूरा लोशो ग्रिड का चार्ट किसी भी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कंप्लीट हो गया है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह बनाते हैं लोशो ग्रिड। ये आपको अब देख लें कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स के तौर पे बना के दिखाया है। अभी इस लोशो ग्रिड को की काफी एक्सप्लेनेशन है, इसमें प्लान्स आ जाते हैं, इसमें कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है वो ये सिखाया है कि लोशो ग्रिड को कैसे फिल करना है आपने। बाकी इन नंबरों की जो इंपॉर्टेंस है, इनसे कैलकुलेशन कैसे करनी है, इनको कैसे समझना, एक लंबा प्रोसेस है, वो मैं सब आपको सिखा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की इस वीडियो में ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं ये समझ आ गई होंगी कि कैसे लोशो ग्रिड को बनाया जाता है। तो आज का मैं अपना एपिसोड यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने से समझ नहीं आएगी आपको, तो मैं आपको स्टेप वाइज लेके चल रहा हूं ताकि आप समझ सकें और आपको मुश्किल ना हो। तो आज का मैं एपिसोड अपना यहां पे खत्म करता हूं। मैंने आपको लोशो ग्रिड को बनाना और भरना सिखा दिया है। तो अगले एपिसोड में हो सकता है मैं एक और आपको एग्जांपल दे दूं ताकि आपको ये दोबारा से एक इसकी रिपीटेशन हो जाए। तो अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।